पाकिस्तान में गैर कानूनी कॉल सेंटर्स किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से वो लिबादा ओढ़ के ऑपरेट हो रहे हैं। गैर कानूनी कॉल सेंटर्स का मामला आज फाइनली पार्लियामेंट जैसे बड़े फोरम पे डिस्कस हुआ। ऐवान बाला सेनेट की IT एंड टेलीकॉम कमेटी में आज गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के स्टेटस और वो किस तरह से पाकिस्तान में नौजवान नस्ल को उनका मिसयूज़ कर रहे हैं, इसका मामला जो है IT एंड टेलीकॉम कमेटी में ज़ेर बहस आया। कराची से एक मारूफ वकील हैं तारिक खटक, जो कि गैर कानूनी कॉल सेंटर्स पे काम कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ उन्होंने जो है केसेस भी डिफरेंट कोर्ट्स में फ़ाइल किए हुए हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में IT इंडस्ट्री के नाम के ऊपर, IT कंपनियों के नाम के ऊपर कॉल सेंटर जो हैं ऑपरेट हो रहे हैं और गैर कानूनी जो है ये कॉल सेंटर्स इस वक्त काम कर रहे हैं। बज़ाहिर तो ये कॉल सेंटर्स के तौर पे ही IT कंपनी के नाम के ऊपर PSAB में पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और SECP जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वहाँ पे अपनी कंपनी रजिस्टर कराते हैं, मगर ये गैर कानूनी तौर पर जो है नौजवान नस्ल को यूज़ करके जो बैचलर डिग्री होल्डर है उनको वहाँ पे अपॉइंट करके उनसे जो है मिसयूज़ कराते हैं, उनसे किस तरह से जो है माली फ्रॉड करा रहे हैं और इस तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी को इससे किस तरह जो है नुकसान हो रहा है। इस पर तफसीली जो है आज जो सेनेट की IT एंड टेलीकॉम कमेटी है उसमें बहस हुई, उसका जो है एजेंडा टेकअप हुआ। और इसकी डिटेल में बात की जाए तो जो तारिक खटक है उन्होंने कहा कि बाहर के जो मुल्क हैं उनके साथ जो है फ्रॉड किया जा रहा है। इस फ्रॉड का तरीक़ाकार ये है कि जो गैर कानूनी कॉल सेंटर्स हैं वो पाकिस्तान में बतौर IT कंपनी के तौर पे जो है रजिस्टर्ड होते हैं और उसके बाद जो पाकिस्तान में जो लोग हैं उनके साथ तो फ्रॉड करते हैं जो गैर मुल्क में जो लोग बैठे हुए हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उनके साथ जो है बड़ा माली फ्रॉड किया जा रहा है। और इसमें जो नौजवान नस्ल है, जो बैचलर डिग्री होल्डर्स हैं, उनको वहाँ पे जो है उनकी रिक्रूटमेंट की जाती है, उनकी हायरिंग की जाती है इन कॉल सेंटर्स में। हालांकि जब डायरेक्टर जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन्होंने भी इस पर जो है ब्रीफिंग दी और PTA के भी लोग आए हुए, तो तमाम जो मुतलका जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट से सब ने आए। तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी हुआ कि जो डायरेक्टर थे नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, उन्होंने कहा कि हम इनको गैर कानूनी कॉल सेंटर्स कह ही नहीं सकते, इनको सिर्फ हम सेंटर्स कहते हैं। इनके लिए जो टेक्निकल टर्म यूज़ होगी वो सिर्फ सेंटर्स की होगी, क्योंकि गैर कानूनी कॉल सेंटर्स तो पाकिस्तान में उनके कोई कॉल्स उसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है गैर कानूनी कॉल सेंटर्स का। पाकिस्तान में सिर्फ कानूनी कॉल सेंटर्स हैं जिनका काम यह है कि वो कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको डिफरेंट जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनकी जो है कॉल के ज़रिए उनको हेल्थ केयर की और डिफरेंट जो फैसिलिटीज़ होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और वो इस वक्त पाकिस्तान में कानूनी फ्रेमवर्क के तौर पे जो है काम कर रहे हैं और SECP में वो जाके बतौर कंपनी रजिस्टर्ड होते हैं और वो इस वक्त काम कर रहे हैं। ताहम जो अब ये सेंटर्स जिनको गैर कानूनी कॉल सेंटर्स की इस्तिलाह में जो है मीडिया में डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसको हम जिक्र भी सुनते हैं, उनकी ये है कि जो तरीका वारदात है वो जो है नौजवान नस्ल को पहले जो है वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट करते हैं उनको फेक IDs और फेक जो ईमेल्स हैं उनके ज़रिए जो गैर मुल्क में जो बैठे हुए लोग हैं उनको फेक ईमेल्स करते हैं। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका मिसयूज़ करके उनको पहले तो उनकी जो है उनको टास्क दिया जाता है कि आप उन सब की प्रोफाइलिंग करें। अगर इसकी एग्जांपल ये दी जाए कि कोई एक शख्स है जो जिसको डिफरेंट जो है किसी कार्स में या किसी और डिफरेंट जो है एरिया में इंटरेस्ट है, तो वो उसकी प्रोफाइलिंग करेंगे, उसको कह लेंगे एक किस्म का स्टॉक करेंगे। जैसे जैसे उसकी प्रोफाइलिंग हो जाएगी तो एक फेक जो है लड़कियों के नाम की ID बनाई जाती है, उस ID के ज़रिए उस शख्स को अप्रोच किया जाता है, उससे फिर बातचीत नेगोशिएशन शुरू होती है। जब उससे नेगोशिएशन बातचीत होती है तो बातचीत के बाद उसे कन्विंस किया जाता है, वर्गलाया जाता है कि आप जो है इन्वेस्टमेंट करें। फिर उसे एक डिफरेंट टेलीग्राम के डिफरेंट और ग्रुप्स बने जाते हैं, उस ग्रुप में उसको ऐड किया जाता है और उसे फिर उसके बाद जो है उसे फिर एक जो है इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसे कन्विंस किया जाता है कि आप जो है इन्वेस्टमेंट करें और आपको जो है इतना पैसा रिटर्न में दिया जाएगा। जब उसको प्रॉपर कन्विंस कर दिया जाता है, जब वो रिटर्न में जब अपनी अमाउंट मांगता है तो तब उसको उस ग्रुप से जो बनाया जाता है उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है और इस तरह से जो है ये माली फ्रॉड किया जाता है। तो हम इसमें जो वकील थे उन्होंने जब ब्रीफिंग दी तो उन्होंने कहा कि ये लोग इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी भी कोई मारूफ जो है वो कोई बाहर की कंपनी हो, वो मेडिकल कंपनी है या कोई भी IT की कंपनी है, कोई टेक की कंपनी है, उसके तर्जमान के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ये लोगों से जो है बातचीत करते हैं। और उनका जो है तरीका वारदात भी मैंने आपको बताया कि वो फेक जो है गर्ल्स ID के नाम से जो है अपनी IDs बनाते हैं और उसके बाद जो है लोगों से बातचीत करते हैं। फर्स्ट स्टेज पे तो ये प्रोफाइलिंग होती है, फिर उसके बाद जो है इस तरह से जो है ये माली फ्रॉड और इस तरह से ये जो है ये पूरा जो है एक गैंग कह लें, एक कॉल सेंटर्स का जो ऑपरेट होता है। जब डायरेक्टर जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनसे जब पूछा गया कि इन कॉल सेंटर्स को इस वक्त जो है रेगुलेशंस किन के फ्रेमवर्क में, तो उन्होंने वहाँ पे और जो वकील थे उनका ये एक ख्याल था कि ये रेगुलेशन सारी जो है PTA के अंडर आएंगी। तो हम वहाँ पे मेंबर PTA भी मौजूद थे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के, उन्होंने कहा कि ये हमारा बिल्कुल मैंडेट नहीं है,
इसमें पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड को ना हम लाइसेंस जारी करते हैं, ना कॉल सेंटर्स को जो कानूनी तौर पर भी हैं उनको भी पीटीए ना रेगुलेट करता है, ना उनको कोई लाइसेंस जारी करता है। इसका जो तरीकाकार ये होता है कि आप एससीसीपी में कंपनी के तौर पर जाकर रजिस्टर्ड होते हैं, तब जाके आप जो है कॉल सेंटर का काम कर सकते हैं। तो हम इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि डायरेक्टर जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थे, उन्होंने बताया कि जब हम डिफरेंट कॉल सेंटर्स पे जाके रेड करते हैं तो वहाँ पे नौजवान नस्ल हमें मिलती है, वो वहाँ पे जॉब्स कर रहे होते हैं और डिफरेंट जो है फॉरेनर्स भी आए होते हैं, जैसे जिसमें जो है उन्होंने कुछ ऐसे मुल्कों के भी नाम लिए जिनका अब यहाँ पे जिक्र करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमारे तमाम ममालिक के साथ एक अच्छे ताल्लुकात और ये डिप्लोमेटिकली भी जो है गैर मुनासिब रहेगा। बट वो उन्होंने उन ममालिक के नाम लिए जिनकी इंग्लिश एक्सेंट अच्छा है, क्योंकि जब आप कॉल सेंटर में जॉब करते तो आपको इंग्लिश में जो है इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। तो पाकिस्तान में जो नौजवान नस्ल है उनका उस तरह से इंग्लिश एक्सेंट ठीक नहीं है और वो उस तरह से वेल एजुकेटेड तो हैं बट उनकी इंग्लिश उस तरह से सही नहीं है। तो जो फॉरेनर्स हैं वो इन कॉल सेंटर्स में काम कर रहे होते हैं, जब उनकी रेड की जाती है तो अभी तक जो है कोई फिगर भी उन्होंने दिया कि जो है 54 के लगभग जो है कोई गैर कानूनी जो कॉल सेंटर थे उन पर छापे मारे गए और 200 से ज़्यादा जो है लोगों को भी हिरासत में लिया गया। बट जब उनको हिरासत में ले जाए तो उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब वो अदालत में पेश होते हैं तो वो फॉरेनर्स होते हैं, फॉरेनर्स को आसानी से बेल मिल जाती है। वो जो जज हैं, वो जो अदालत के जो कोर्ट्स के होते हैं, वो ये कहते हैं कि ये तो फॉरेनर्स हैं, इन पे पाकिस्तान का कानून ही लागू नहीं होता और ये पाकिस्तान में तो नुकसान दे नहीं रहे, ये जो गैर मुल्क में बैठे हुए लोग हैं उनके साथ माली फ्रॉड कर रहे हैं। बट ये पाकिस्तान के लिए बदनामी है कि इसको जो है सवाल ये है कि जो गैर मुल्की पाकिस्तान में आते हैं और वो यहाँ पे कॉल सेंटर्स पे जाम करते हैं, वो किस वीज़े के तहत आते हैं, किस कानून के तहत, किस पॉलिसी के तहत यहाँ पे आके काम करते हैं। और जो हमारे एजेंसीज़ हैं, जो हमारे साइबर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, उनके भी जो है लूप होल्स यहाँ पे कुछ सामने आए कि इस वक्त अनफॉर्चुनेट इस्लामाबाद में एक ही डिजिटल फोरेंसिक लैब है जिसमें जो है ये तमाम तर मामलात जो आते हैं तो वहाँ उन पे इतना बर्डन हो जाता है और उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग का इशू है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि डिफरेंट वो डार्क वेबसाइट से डेटा जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं, डेटा बल्कि परचेज़ करते हैं लिंक्डइन से, डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप से। जब वो डेटा लेके आते हैं और उस डेटे को मिसयूज़ करते हैं, जब वो इस डेटे को मिसयूज़ करते हैं तो उनके पास ऑलरेडी डेटा होता है और वो उस बंदे की प्रोफाइलिंग करके उस बंदे को जो है वो उसको कम्युनिकेशन करके उससे फिर जो है इस तरह से माली फ्रॉड करते हैं। तो इस पर जो सेंटर से जो कमेटी के उसमें अफनानुल्लाह का कब से डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो तकरीबन 2 साल हो गए हैं, वो इस वक्त कमेटी में डिस्कस हो रहा है और उस पर अभी तक उस पर कानून साजी नहीं हो रही। तो उन्होंने यही बात की कि जब तक इस मुल्क में डेटा महफूज नहीं होगा तो लोगों के साथ ये फ्रॉड होता रहेगा। तो हमें जो है इस वक्त अपना डेटा महफूज करना चाहिए और जो है जो सोशल मीडिया जो सार्फिन हैं वो इस तमाम तर जो गैर कानूनी एक्टिविटीज़ हैं, जो माली फ्रॉड है, इससे बचने के लिए जो NCCI की जो एडवाइजरीज़ हैं, जो उनकी जो डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको फॉलो करें और किसी के साथ इस तरह ग्रुप में जो है वो किसी लिंक पे क्लिक ना करें और किसी ऐसी एक्टिविटी, किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा भी ना बने। तो इस तमाम तर जो है जब ये डिस्कस हुआ मीटिंग को, ये बड़ा एक पेचीदा और कानूनी मसला था, इस पर लॉ एंड जस्टिस के लोगों का भी वहाँ पर होना शामिल था ताकि इस पर कोई कानूनी फ्रेमवर्क हो, कोई लीगल जो है बाइंडिंग्स हो, ताकि ये मसला जब गैर मुल्क में जब बाहर के मुल्क में इसकी जब आवाज़ गूंजी जाएगी तो ये पाकिस्तान की इमेज का मसला बन सकता है। पाकिस्तान की इससे जो है एक रॉन्ग इमेज कह लें या नेगेटिव इमेज जो है पाकिस्तान की बाहर के मुल्कों में जाएगी। तो हम इस तमाम तर डिटेल्स पे जो है बात करने के लिए नेक्स्ट जो सेनेट की IT एंड टेलीकॉम कमेटी है उसमें जो DG NCCI हैं और जो चेयरमैन PT हैं और जो इससे मुतल्लिका और कंसर्न लोग हैं उनको तलब किया गया है और उनसे जो है डिटेल में जो है ये ब्रीफिंग ली गई है, ब्रीफिंग जो है मांगी गई है कि आप हमें जो इस वक्त पाकिस्तान में कॉल सेंटर्स हैं उनसे मुतालिक मज़ीद जो है डिटेल में हमें आके ब्रीफ करें। जी।